ये हुई शब्दावलियों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लैप्स मतलब व्यपगत होता है, ध्यान रखिएगा, व्यपगत होना, लैप्स गलती भी होती है। लैटरल रिलेशन पार्श्विक संबंध होता है। लैटिट्यूड छूट या ढील होता है, ध्यान रखिएगा, ये लैटिट्यूड थोड़ा उस लैटिट्यूड से आपके अलग है, ओके। उसके बाद ले बिफोर पेश करना, प्रस्तुत करना या सामने रखना, सामने बैठना भी होता है कई बार। ले ऑफ मतलब कामबंदी, आपने सुना होगा बड़े लेवल पे मैकडी अपने कर्मचारियों को ले ऑफ करता है, निकाल देता है। उसके बाद आपके इसमें कुछ थोड़ा सा हमें लग रहा है ठीक नहीं है, एल वाली सीरीज है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब अधिवर्ष होता है, ध्यान रखिए, लीप ईयर अधिवर्ष कहते हैं क्योंकि एक दिन अधिक होता है, इसीलिए इसको नाम हो गया क्या, अधिवर्ष। उसके बाद लीज होल्ड मतलब पट्टे पर। लिगेसी मतलब मैंने आपको बताया था रिक्त या वसीयत संपदा। उसके बाद लीजी मतलब पट्टेदार। लेवी मतलब उद्ग्रहण या उगाही, आपको पता है टैक्स को हम लेवी करते हैं, सरकार टैक्स को लेवी करती है। लियन मतलब धारणाधिकार या पुनर्ग्रहणाधिकार, याद रखिएगा, लियन एक ब्रांड भी है लियन। उसके बाद लाइटनिंग कॉल मतलब तड़ित कॉल। लिक्विडेटेड डैमेज मतलब परिनिर्धारित नुकसान या नुकसानी। लाइवरी अलाउंस मतलब वर्दी भत्ता, ठीक है। लाइव स्टॉक पशुधन को बोलते हैं, लाइव स्टॉक सेंसस होता है, पशुधन गणना। लॉबिंग मतलब पक्ष जुटाव, लॉबी करते हैं लोग। लॉक इन पीरियड मतलब परिबंधन अवधि, इंपॉर्टेंट है। लोकस स्टैंडी मतलब सुने जाने का अधिकार, ठीक है, ये भी एक लैटिन शब्द है जो लॉ में आ गया, हमारे नियम में आ गया। हमारे क्या आया, ऐसे शब्द आए हैं ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से चूंकि हमने लिया बहुत कुछ तो वहीं से हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको अधिस्थिति कहते हैं। लॉन्ग हैंड मतलब हाथ से लिखाई या हस्तलेखन, ठीक है, लॉन्ग हैंड। उसके बाद लूज चेंज मतलब चिल्लर रेजगारी जिसे कहते हैं। लोएस्ट रंज मीन्स आपका निम्नतम सोपान, ठीक है। रंज ध्यान रखिएगा, रंज जो है वो स्टेप को बोलते हैं, स्टेप जो होता है उसको रंज कहते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। और ध्यान रखिए इन स्टेप्स में इनको स्टेप कहेंगे, और ये जो लाइन है जो स्टेप को अलग से बांट रही है इसको हिंज कहते हैं, और हिंज को ही टेक्निकल लैंग्वेज में किंक भी कहते हैं। तो ये तीनों शब्द आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे है मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, शासन व्यवस्था। मैडन नेम पूर्व नाम या प्रथम नाम। मैंडेटरी मतलब आपका आज्ञापन। मैन डेज मतलब श्रम दिवस। मैनिंग मतलब कार्मिक आवश्यकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिंग मतलब कितने मैन चाहिए आपको। मैनुअल मतलब आपका नियमावली। मार्कर मतलब चिन्हक। मैस्कॉट मतलब शुभंकर, आपने सुना होगा। फिर रीइंबर्समेंट मतलब प्रतिपूर्ति। मेगापोलिस मतलब बृहद नगर, ये तो ज्योग्राफी वाले जानते होंगे। मेरिट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब अधिकारी तंत्र, या इसके लिए शब्द है नौकर शाही। मेटल रोड मतलब पक्की रोड। मिडवाइफरी मतलब प्रसूति विद्या, मिडवाइफ्स होती हैं, आपको पता होगा आपने। फिर है मिसकैरेज मतलब हत्या, ठीक है, या हानि। फिर मिस एप्रोप्रिएशन मतलब दुर्विनियोजन, ध्यान रखिएगा, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है विनियोग, उसी से बना है। मोडस ऑपरेंडी मतलब कार्यप्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मॉनिटर, मॉनिटर मतलब अनुवीक्षण। मोनोग्राम मतलब नाम चिन्ह या गुम्फाक्षर, ठीक है, मोनोग्राम होता है। मोराटोरियम, मोराटोरियम अधिस्थगन होता है। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस विश्वास प्रस्ताव होता है। मोटो लक्ष्य होता है या ध्येय वाक्य होता है। इसके बाद माउथ पीस मुखपत्र होता है। म्यूटेशन नामांतरण, बहुत इंपॉर्टेंट, दाखिल खारिज करवाते हैं आप, वो है म्यूटेशन। तो इसके लिए दोनों शब्द आप यूज कर सकते हैं, नामांतरण या दाखिल खारिज। ध्यान दीजिए, जैसे एक संपत्ति है और दूसरी संपत्ति है, तो ये संपत्ति मान लीजिए ए की है और बी इसको ले रहा है, तो बी का नाम इस पर अंतरण होगा यानी दाखिल खारिज होगा, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है कटा फटा, ठीक है, या विकृत। उसके बाद आपका नायस, नायस मतलब ये नायस जो है आपने अगर संसद में देखा हो, कोई अगर विधेयक पारित होता है तो उसमें आई से यस, आई से नायस होता है, तो वही है ये। उसके बाद आप देखते हैं इसमें कुछ खास नहीं है। नल एंड वाइड मतलब होता है बातिल और शून्य, ठीक है। उसके बाद नोटिस ऑफ मोशन प्रस्तावना सूचना होती है, प्रस्ताव सूचना होती है। ऑफिस नोट कार्यालय टिप्पणी होती है, नोट मतलब टिप्पणी। फिर है ऑफिशियल डोम मतलब अफसरशाही, वही आपका ब्यूरोक्रेसी। ऑफिशियल एज मतलब ऑफिशियलीज मतलब कार्यालयी भाषा। ऑफ द रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड से हटकर या अप्रकाशनीय, ठीक है।
ओके मतलब सब कुछ ठीक ठाक, तो पता ही होगा आपको। ओपन डे मतलब मुक्त दिवस। उसके बाद आउटफिट परिधान को बोलते हैं, अलाउंस भत्ता को बोलते हैं। फिर है परिपाशु, तो इसका मतलब होता है समान गति से एक साथ में। पेंडेंट लाइट मतलब आपका वादकालीन। फिर है पेंशन, कोई मतलब नहीं, पेंशन पट्टा वट्टा ये सब नहीं आएगा। परज्यूरी बहुत बार आया है। पर शपथ भंग होता है, शपथ मिथ्या होता है, झूठी गवाही होता है, इसको बोलते हैं परज्यूरी। पर्क मतलब अनुलब्धियां होता है ना। उसके बाद आप देखिए पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब अग्राह्य व्यक्ति या अवांछित व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद प्लांट क्वारंटाइन मतलब आपको पता है, क्वारंटाइन का मतलब जानिए संगरोध होता है, ठीक है, क्वारंटाइन संगरोध। उसके बाद आपका पोटेंशियल रिव्यू पर हाँ पोस्ट स्क्रिप्ट पीएस पुनश्च या पश्चलेख होता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया होता है। प्रोराटा कोटा यथानुपात कोटा होता है। कोटा को भी कहते हैं आप क्या कि निर्धारित राशि, कोटा को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोरोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्रावसान करना होता है। प्रोरोगेशन सत्रावसान होता है। प्रोस्क्राइब अभिनिषिद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभिनिषिद्ध करना प्रोस्क्राइब और प्रोरोग सत्रावसान। प्रोटोकॉल नयाचार या प्रोटोकॉल दोनों होता है। पीआईएल तो पता ही है। फिर है नेक्स्ट आपका क्वाड्रुप्लिकेट बना है क्वाड्रल से। क्वाड्रल मतलब चार और डुप्लीकेट मतलब प्रति, तो 4 या चौथी प्रति, आसान है। फिर है क्विनक्वेनियल जो है आपको पता है, क्विन का मतलब 5 होता है और एनियल मतलब वार्षिक, तो पंचवार्षिक हो गया। कोरम गणपूर्ति हो गया। रैंडम यादृच्छिक हो गया, अनियमित हो गया। रियल टाइम प्रक्रमण अवधि होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रक्रमण भी उसी से बना है, जैसे आप एक साथ में कोई चल रहा है तो उसको प्रक्रमण बोलते हैं, तो इसी के साथ को रियल टाइम बोलेंगे। रिकॉग्निजेंस मतलब मुचलका। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन मेमो, अस्वीकृत। रिजॉइंडर प्रत्युत्तर बहुत बार पूछा गया है। रिमोट कंट्रोल सुदूर नियंत्रण होता है। रोलिंग प्लान प्रवाही योजना, रोलिंग प्लान आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। राउंड ऑफ मतलब पूर्णांकित करना। उसके बाद सैंडविच कोर्स तो मध्यवर्ती पाठ्यक्रम। फिर नेक्स्ट है सर्च वारंट, तो आसान है, तलाशी अधिपत्र। वारंट का अधिपत्र होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिलेक्ट कमिटी प्रवर समिति होती है। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो है सोजर्न जो है अवस्थान या विराम होता है, ठीक है, एडजर्न से बना है। उसके बाद आपका है स्टेटस को मतलब यथापूर्व स्थिति, ठीक है, स्टेटस को मेंटेन किया जाता है। स्ट्रीमलाइन सुप्रवाही बनाना, कोई मतलब नहीं है। सू मतलब कहता है आई विल सू यू इन कोर्ट, तो मुकदमा चलाने को बोलते हैं सू, SUE। सुपर न्यूमेरेरी मतलब अधिसंख्य, न्यूमेरेशी से बना है। सरनेम मतलब कुल नाम, पता ही है, अभी आया था। सर्वेलियंस मतलब निगरानी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए SURVEILLANCE, ठीक है। उसके बाद टैक्स एवाइडेंस मतलब कर परिहार, ठीक है, बहुत लोग करते हैं। टेनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवी आई थी क्रिस्टोफर नोलन की, और टेनेट का मतलब सिद्धांत या नियम होता है। और ध्यान रखिए टेनेट मूवी का जो संदर्भ था वो यही था कि आप मान लीजिए कोई चीज़ आगे ही बढ़ती है, समय आगे बढ़ता है, ठीक है, तो अब टेनेट मूवी इस सिद्धांत को तोड़ रही थी, तो हर चीज़ उल्टी हो रही थी, है ना। तो टेनेट का मतलब सिद्धांत। टर्मिनल बेनिफिट मतलब सीमांत लाभ, सीमांत लाभ भी कई बार लिख देते हैं कोई, क्योंकि टर्मिनल जो है वो सीमांत ही होता है। ध्यान रखिए टर्मिनल के लिए जो शब्द है वो है, टर्मिनल वैसे 2 होते हैं। टर्मिनस इसका आपका सिंगुलर होता है, जिसका मतलब होता है अंतक। टर्मिनस देखिए आ भी गया, टर्मिनस मतलब अंतक, आखिरी का। टीयर मतलब स्तर होता है, कोई मतलब नहीं है। ट्रेसपास बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेसपास अतिचार होता है। ध्यान रखिएगा ट्रेसपास में कई बार एक यस रहता है, कई बार 2 यस रहता है, दोनों सही हैं, ठीक है। ट्रेसपास अतिचार, ठीक है। ट्यूटर अनुशिक्षक होता है। उसके बाद अल्टीमो गतमास का होता है। फिर है अल्ट्रा वायर्स शक्तिवाह या अधिकारातीत, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा वायर्स अधिकारातीत। फिर है अनडिफेस्ड तो अविरूपित, मैंने बताया था आपको, डिफेस माने विरूपित करना, अभी आया था, तो उसी से उल्टा हो गया ये। अंडरहैंड प्रछन्न, ठीक है। उसके बाद अनर्थ देखिए ध्यान से, अगर आप पृथ्वी के अंदर कोई सी चीज़ को खनित करते, खोज करके निकालते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग टेक्निकल लैंग्वेज में, या आपको इंजीनियरिंग के लैंग्वेज। तो अनर्थ मतलब किसी चीज़ को पता लगाना, खोज के निकालना,
या लगाना, ये पता लगाना एक ही में है। अनफोर्सीन मतलब अदृष्ट या अनपेक्षित। यूनिकैमरल एक सदनी होता है। अप टू डेट अद्यतन होता है, अपडेट मत लिख दीजिएगा। वैक्यूम निर्वात है, ठीक है। उसके बाद वेंचर, वेंचर आपको पता है उद्यम होता है। साहस इसका जो है सामान्य अर्थ है, उद्यम आप लिखिएगा। वर्बेटिम शब्दशः होता है। वेट एक शब्द है, वेट मतलब होता है पुनरीक्षण करना, और वेटिंग मतलब पुनरीक्षण, दोनों याद रखिएगा। वाया मतलब बरास्ता, आपने सुना होगा, इंडिया वाया थाईलैंड ऐसा कुछ। वाया मीडिया मतलब मध्य मार्ग। अब आप देखिए वीज़ा, वीज़ा मतलब होता है प्रवेश पत्र, ठीक है, ध्यान रखिए। दो शब्द हैं, पासपोर्ट और एक है वीज़ा। पासपोर्ट से आप कहीं पे क्रॉस करेंगे, किसी देश से बाहर निकलेंगे, और वीज़ा से कहीं प्रवेश करेंगे। तो पासपोर्ट का अर्थ है पार पत्र हिंदी में, ठीक है, और वीज़ा का अर्थ है प्रवेश पत्र, एक तरीके का एडमिट कार्ड, ठीक है। वॉइस सर्विस तो आपको पता ही है। वॉकी टॉकी सेट कोई मतलब ही नहीं है। वॉच डॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। हित प्रहरी, आप इसको निगरानी फिगरानी मत लिखिएगा। वॉच डॉग का अर्थ है हित प्रहरी। वाटर प्रूफ का मतलब है जल सह, कोई मतलब नहीं है जो जल को सह ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। थैंक यू सो मच।